नमस्कार, मैं हूं अमितोज। आज है दिसंबर 10, 2020। आज हम बात करेंगे स्टॉक ब्रोकर डिफ़ॉल्ट के रहते इंडिया में आप क्या कर सकते हैं। इसमें आप सीधा सीधा बिना झिझके एकदम से डिफ़ॉल्ट की नोटिस मिलते ही कंप्लेंट करें एनएससी के ऊपर। एनएससी नाइस प्लस पोर्टल है, उसमें मैंने एक वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के एंड में उसका लिंक मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। और आप स्कोर्स कंप्लेंट करें सेबी के ऊपर, उसका भी ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम है। आप वेबसाइट पे जाकर कर सकते हैं। एकदम बिना झिझके, बिना देर लगाए कंप्लेंट करें। तीसरा है बीएसई के ऊपर, उनका भी ई कंप्लेंट सिस्टम है जो कि बड़ा ही आसान है। आप ऑनलाइन जाके वहाँ पर कंप्लेंट करें, अपने प्रूफ्स दें, स्टेटमेंट दें, लेजर स्टेटमेंट दें। जो कैश आपका पड़ा है वो उसको डिमांड करें इमीडिएटली, और जो स्टॉक्स अगर पूल में कहीं पड़े हैं तो वो डिमांड करें। जहाँ जहाँ पे भी कोई दिक्कत है वो उसमें कंप्लेंट में लिखकर प्रूफ के साथ ये कंप्लेंट आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। आप कंप्लेंट ईमेल से भी कर सकते हैं, ब्रोकर के ईमेल पे भी लिखें और एक्सचेंज और सेबी के ईमेल पे भी प्रूफ के साथ कंप्लेंट करें। आप एक्सचेंज और सेबी के हेल्पलाइन नंबर्स पर भी बात करें। ये कंप्लेंट आपको डिफ़ॉल्ट नोटिस के 90 दिन के अंदर करनी है। जैसे ही ब्रोकर डिफ़ॉल्ट का नोटिस मिलता है, जल्द से जल्द कंप्लेंट करें और क्लेम करें। एक्सचेंज आपको लगभग 90 दिन का टाइम देगी ब्रोकर डिफ़ॉल्ट नोटिस से, तो जल्दी करें। अब मेरी बात आती है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फ़ंड है जो, उसकी क्या रूल्स हैं, उसके रेगुलेशंस हैं, एनएससी, बीएसई और सेबी में क्या क्या उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये है सेबी की वेबसाइट। इसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट है मॉडल बाय लॉज का, जिसमें चैप्टर 16 में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के बारे में बताया गया है। इसके रिलेटेड उन्होंने लिखा है कि एक्सचेंज के को यह बताया जाता है, गाइडलाइंस हैं कि वो एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड बनाएं और उसको क्रियान्वित करें, उसको पे कार्य करें, और वो सब एनएससी और बीएसई में ये हो रखा है। ये डॉक्यूमेंट का लिंक मैं आपको डिटेल्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये कंप्लेंट आपको लगभग 90 दिनों के अंदर लगानी होती है, तो इसलिए आप बिल्कुल बेझिझक, बिना टाइम वेस्ट किए एकदम से ये करें। अगर आपको सेटल नहीं किया गया है कैश या आपकी स्टॉक्स या सिक्योरिटीज। चलते हैं एनएससी के ऊपर। एनएससी के ऊपर ये लिंक है जो मैं आपको डिटेल्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है। इसमें बताया गया है, इसमें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द मेंबर एंड द कोर सेटलमेंट guarantee fund committee compensates the investors to the extent of the funds found insufficient in defaulters account to meet the admitted value of claim, subject to maximum limit of rupees 25 lakhs per investor per defaulter expelled member। तो 25 लाख तक तो आपको चिंता करने की यहाँ नहीं जरूरत है, जैसे ये लिखा गया है यहाँ पर। तो उसके आगे आप आर्बिट्रेज वगैरह में जा सकते हैं और वो भी सेटलमेंट मिल जाएगा अगर आपके पुख्ता सबूत हैं। ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट यहाँ पे इस प्रकार से ट्रेडिंग मेंबर के क्लाइंट्स के लिए सुविधा है। आगे चलते हैं बीएससी की तरफ। बीएससी में भी ये बना रखा है इन्होंने, मैं ये लिंक आपको डिटेल में दे दूंगा। तो इसमें यही दे रखा है कि इन्वेस्टर्स ग्रीवियंसेस के लिए उनका बन रखा है, उसमें कंप्लेंट फॉर्म है वो आप कर सकते हैं, और स्कोर्स के लिए भी बताया गया है, जो कि सेबी की साइट पे एक सिस्टम है जिसमें आप कंप्लेंट और क्लेम कर सकते हैं, कंप्लेंट लगा सकते हैं। तो इसमें ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इन्वेस्टर्स कैन लॉन्च कंप्लेंट अगेंस्ट द ट्रेडिंग मेंबर इन फिजिकल फॉर्म, दैट इज बाय सबमिटिंग द प्रिस्क्राइब्ड कंप्लेंट फॉर्म along with the supporting documents such as contract notes, ledger statement, bank statement, demat transaction statement, etc. at any of the regional investor service center, right? Investor can also lodge a complaint through email or through facility provided on BSE's website under investor section e-complaint registration। तो e-complaint registration के नाम पे गूगल करें आप, मिल जाएगा। बहुत ही आसान है उसमें कंप्लेंट करना। अपना कंप्लेंट के बारे में बताएं कि मेरे को सेटलमेंट ऑफ फंड्स नहीं हो पाई हैं या सिक्योरिटीज नहीं हो पाई हैं, प्रूफ अटैच करें, ब्रीफ में बताएं और कंप्लेंट को आप आगे बढ़ाएं। Additionally, investor can also lodge a complaint on Scores, a web-based centralized grievance redressal system of SEBI। तो ये SEBI में भी जो सिस्टम दिया गया है Scores के नाम पे, SEBI की साइट पे है, वहां से पूरा सिस्टम है, उसमें आप अपने कंप्लेंट की डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ये उन्होंने बताया है। The complaints of investors against BSE's trading members are forwarded to the concerned trading members for resolution. Trading members should reply the same within 3 working days from the receipt of the complaint from BSE. In case no reply is received from the trading member or the reply received from the trading member does not satisfy the complainant, the same is placed before investors grievance redressal committee। तो आपके ब्रोकर या ट्रेडिंग मेंबर को 3 दिन में जवाब देना पड़ेगा, ये यहाँ पे बताया गया है बीएसई के यहाँ पे। पेमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स फ्रॉम डिपॉजिट्स, ये जो सेक्शन है देखिए बोल्ड में कर रखा है, डिपॉजिट्स ऑफ अ मेंबर ऑफ आईपीएफ। सेबी वाइड सर्कुलर सितंबर 26, 2013 में
एम्पावर किया गया उनका IGRC जो इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी है उसमें, टू डिसाइड द क्लेम वैल्यू ऑफ इन्वेस्टर्स अगेंस्ट द ट्रेडिंग मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट्स ऑफ द केसेस। इन केस द क्लेम वैल्यू इज डिसाइडेड बाय द IGRC in favor of investors and accepted by the investor, the amount is blocked from the deposits of the members with the exchange। तो वो आपको उसमें फैसिलिटेट कराएंगे। As per SEBI circular on February 23rd, 2017, in case the claim is for the amount less than rupees 20 lakhs, following process is followed. If a trading member intimates to the exchange within 7 days from the receipt of the IGRC decision that he is challenging the decision of IGRC before arbitration, the investor is paid to the extent of 50% of the claim amount decided by the IGRC or rupees 2 lakh whichever is less। तो अगर ये चैलेंज हो जाता है तो IGRC इन्वेस्टर को फिर भी 50% देगा या 2 लाख, दोनों में से जो कम है। In case the member fails to intimate the same within above period, the exchange releases the entire amount blocked from the deposits to the member to the client and settles the claims। तो वो जो है आपको पूरा मिल जाएगा अगर आपका ब्रोकर ये इसके बारे में कुछ नहीं करता है। 7 दिन तक अगर आपने उनको किया है और 7 दिन के अंदर अंदर अगर ब्रोकर कुछ नहीं करता है तो ये हो। इन केस द मेंबर फाइल्स द आर्बिट्रेशन एंड द अवार्ड इज फाइनलाइज्ड इन फेवर ऑफ इन्वेस्टर, अगर ब्रोकर ने आपका आर्बिट्रेशन में लगाया है और आपके फेवर में ये डिसाइड होता है, द मेंबर ऑप्ट्स टू फाइल अपील, उसके पास है रास्ता कि वो आगे अपील कर दे। 50% ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड अमाउंट और रुपीज 3 लाख विच एवर इज लेस, 3 लाख तक आपको इसमें वो देंगे। 50% ऑफ द टोटल अमाउंट या 3 लाख जो उनमें से कम है वो दिया जाएगा। इन केस कम से कम 3 लाख की आपकी इसमें उन्होंने एक तरह से आपको बचाव किया है 3 लाख की अमाउंट का। इन केस एन appellate bench the arbitration award is finalized in favor of investor and member opts to file petition this 34 of Arbitration and Cancellation Act 1996, then 75% of amount determined in the appellate arbitration award or rupees 5 lakh whichever is less। अगर ये आगे और चलता है तो उसमें 5 लाख तक की गारंटी। टोटल अमाउंट रिलीज टू द क्लाइंट थ्रू द फैसिलिटी ऑफ इंटरिम रिलीफ फ्रॉम IPF इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर शैल नॉट एक्सीड रुपीज 10 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, है ना। ये सब है इसके ऊपर जो दिया गया है। आगे और डिटेल्ड है इसमें, ये आप पढ़ सकते हैं। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड एक तरह से आपको एक सूची आप इसमें देख सकते हैं। BSE पे ब्रोकर डिफॉल्ट पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे ये डॉक्यूमेंट है। ये है FAQ BSE की साइट से। तो इसमें बताया गया है कि नोटिस आपको दिया जाएगा ईमेल पे या मोबाइल नंबर पे SMS के थ्रू, और ये वेबसाइट पे भी रहेगा एक्सचेंज की। तो आप एक्सचेंज की वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। टाइमलाइन में यह है कि 90 दिन के अंदर आपको कंप्लेंट करनी है। इन्वेस्टर्स हैविंग आउटस्टैंडिंग क्लेम विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड ऑन BSE प्लेटफॉर्म अगेंस्ट द डिफॉल्टर मेंबर आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अ क्लेम विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिक नोटिस। एग्जाम्पल, इन केस अ पब्लिक नोटिस इज इशूड on say November 15, 2020, accordingly 90 days specified period would commence from November 16, 2020 and 90th day, that is last day for submission of claim, would be February 13, 2021। तो ये एक मेजर चीज है। आपको अगर कोई भी ब्रोकर आपका डिफॉल्ट हो रखा है, वो अपने बचाव में यही कहेगा कि मैं सिक्योरिटीज आपको फरवरी में दे दूंगा, पर आपने उसको नहीं सुनना है। आपने सीधी जाके अपनी क्लेम और कंप्लेंट कर देनी है NSE पे या BSE पे और SEBI पे जरूर। तो ये जाकर आप जहां पे भी है हिसाब देखकर जहां पे आपने ट्रेड किया है NSE पे कंप्लेंट करें, उसके साथ साथ SEBI पे भी करें। हाउ टू रजिस्टर अ कंप्लेंट, तो उन्होंने ये बता रखा है। वेबसाइट है ये E-कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन वेबसाइट। ये लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिटेल्स या कमेंट्स में भी दे दूंगा। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? लेजर स्टेटमेंट लगेगी, बैंक स्टेटमेंट, इंक्लूडमेंट पेमेंट्स टू द डिफॉल्टर ब्रोकर एंड रिसीप्ट्स ऑफ मनीज फ्रॉम द डिफॉल्टर ब्रोकर, डीमैट ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट इशूड बाय डिपॉजिटरीज, NSE ट्रेड फाइल, पैन कॉपी। और अगर बाद में वो कुछ और मांगते हैं तो वो भी आपको उस टाइम पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। इस तरह की कंप्लेंट्स ली जाएंगी। नॉन रिसीप्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज आपको नहीं दी गई हैं। ट्रेड्स शुड हैव बीन एग्जीक्यूटेड ऑन BSE's ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। इसमें ये नोट करने वाली बात है कि BSE पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट हुई होनी चाहिए। इन्वेस्टर शुड हैव पेड to broker the purchases and he should not have received the deliveries of the securities for which, उसके लिए आपने उसको पैसे दिए होंगे पर आपको सिक्योरिटी नहीं दी होगी ब्रोकर ने, तो वो कंप्लेंट होगी। नॉन रिसीप्ट ऑफ क्रेडिट बैलेंस एंड नॉन रिसीप्ट ऑफ सेल्स प्रोसीड्स,
तो जो भी आपका क्रेडिट बैलेंस अगर उसने नहीं दिया है तो उस पर भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। क्या दूसरी एक्सचेंज पे की हुई ट्रेड्स के लिए आप BSE पे कंप्लेंट कर सकते हैं? नहीं, वो कह रहा है नो। द ट्रांजेक्शन कैरिड आउट ऑन स्टॉक एक्सचेंज अदर देन BSE आर नॉट एडमिसिबल फॉर पे आउट फ्रॉम BSE IPF. What type of transactions are termed as speculative and not transactions that are squared off on the same day? Not admissible. ये नहीं है admissible. Where the nature of transaction is a speculative. Example, transaction in which a contract for purchase or sale of shares which is periodically or ultimately settled otherwise than by actual delivery or transfer of script. What are loan transactions? So ये सारा FAQ है। Maximum compensation payable from IPF. Maximum compensation per investor payable from IPF amount is rupees 15 lakhs. Where can investor check the status of the claim? Investor can check the status of the complaint, status of claim as below mentioned link. Submitting is PAN number. तो आप यहाँ पे इस लिंक पे कर पाएंगे। ये FAQ है BSE की साइट से, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही है। आप इसको कंप्लेंट जल्द से जल्द कराएं और मैंने ये लिंक आपकी स्क्रीन पे मैं यहाँ पे है, इसमें आप से नाइस प्लस कंप्लेंट कैसे करनी है वो मैंने अपनी कंप्लेंट के कुछ डिटेल्स उसमें अंश दिखाए हैं, पूरे नहीं है पर देख लीजिए, उनसे मदद मिलेगी। इसी तरह से स्कोर्स के लिए मैंने दिखाया है, उसमें भी आपको मदद मिलेगी। और जो BSE की ई कंप्लेंट सिस्टम है बहुत सरल है, उसमें आप उसमें भी कंप्लेंट कर सकते। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Click on the link to watch how to do NICE Plus complaint, scores complaint. Thank you so much.